हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम देख रहे थे न्यूसेंस का कॉन्सेप्ट। तो पार्ट सी वन सेक्शन 163 तक हमने कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 164 से लेकर 167 तक, जो गिवन है पार्ट डी में। और हम देख रहे थे चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 में पार्ट डी, इसमें हम देखेंगे सेक्शन 164। सेक्शन 164 क्या बात करता है? तो सेक्शन 164 बताता है जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब इस सेक्शन में इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? लैंड, वाटर एंड बाउंड्री। तो वाटर मतलब किसी भी टाइप का रिवर, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके का पोर्ट, कुछ भी हो सकता है। एंड लैंड का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग। यह हमें याद होना चाहिए कि लैंड की डेफिनेशन क्या है? बिल्डिंग, मार्केट्स, फिशरीज, अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड, मतलब लैंड से निकलने वाला कुछ भी प्रोड्यूस, और रेंट एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। तो ये मतलब है हमारा लैंड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लैंड की डेफिनेशन में क्या मीनिंग आता है। लैंड की डेफिनेशन में आता है बिल्डिंग, markets, fisheries, other produce of land and rent and profits from such property। अब इसको लेकर कोई भी डिस्प्यूट है तो क्या होगा? तो हमारे ईएम जो है रिटर्न ऑर्डर पास करेंगे। क्या पास करेंगे? रिटर्न ऑर्डर। और ये ऐसा कब करेंगे? जब इन्हें कोई पुलिस से रिपोर्ट मिलती है या फिर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, उस बेसिस पे ये रिटर्न ऑर्डर पास करेंगे और इन्हें लग रहा है ये इंफॉर्मेशन ठीक है। तो रिटर्न ऑर्डर पास करके वो ग्राउंड्स बताएंगे कि क्यों बुलाया जा रहा है पार्टीज को। जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है उन पार्टीज को कोर्ट में बुलाया जाएगा। अब वो पार्टी जो है वो कोर्ट अटेंड करने आएगी। तो ये ऑर्डर किस लिए दिया जा रहा है? ताकि पार्टीज को कोर्ट अटेंड करने के लिए बुलाया जाए। तो पार्टीज ऐसे सिचुएशन में खुद से भी आ सकती है या फिर अपने एडवोकेट के थ्रू भी आ सकती है कोर्ट को अटेंड करने के लिए, और बताएगी कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है। दूसरी पार्टी कहेगी ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट दी जाएगी और एविडेंसेस भी दिए जाएंगे उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए। और ये सारी बात कंसिडर कौन करेंगे? हमारे मजिस्ट्रेट। अभी तक हम 3 मजिस्ट्रेट की बात करते आ रहे थे, डीएम, एसडीएम, ईएम, ऐसा जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है। बट इस सेक्शन में हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है जो पुलिस रिपोर्ट पे या इंफॉर्मेशन मिलने पर रिटन ऑर्डर में पार्टीज को कोर्ट अटेंड करने के लिए बुलाएगा और फिर उन पार्टीज की इंक्वायरी करेगा, एग्जामिनेशन करेगा। राइट? अब जब भी ये कोर्ट अटेंड करने आएंगे तो उनको ऑर्डर दिया जाएगा। अब ये ऑर्डर जब दिया जाएगा तो इस तरीके से दिया जाएगा जैसे समन के केस में दिया जाता है। मतलब समन सर्व किया जाता है, वही वाला प्रोसेस फॉलो किया जाएगा इस ऑर्डर को पास करते हुए। साथ ही साथ इसकी एक कॉपी कहां लगा दी जाएगी? उस कॉन्स्पिकस प्लेस पर जो ये प्रॉपर्टी है, मतलब जहां पर भी हमारी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के कॉन्स्पिकस प्लेस पर या फिर उसके पास इस ऑर्डर की कॉपी लगा दी जाएगी, जिससे कि पार्टीज को पता चल जाए कि इस पे तो डिस्प्यूट है और आसपास के लोगों को भी पता चल जाए इस प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है और कोर्ट में इन पार्टीज को बुलाया गया है अटेंड करने के लिए। ठीक है? तो ये बात हमारा बताता है सेक्शन 164। और क्या बातें बताता है हमारा ये सेक्शन? तो ये सेक्शन ने सबसे पहले बोला इन चीजों पर डिस्प्यूट हो सकता है, पार्टीज को अटेंड करने के लिए बुलाया जाएगा। मजिस्ट्रेट जो है सारे रिकॉर्ड करेंगे एविडेंसेस और फिर अपना जो भी है सिचुएशन उसको देखते हुए ऑर्डर पास करेंगे। तो ये वाली बात बताई गई है हमें सेक्शन 164 में। समन केस के थ्रू जो है ये ऑर्डर पास किया जाएगा और एक कॉन्स्पिकस प्लेस पर इसकी कॉपी लगा दी जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जो दो पार्टीज को कोर्ट में बुलाया गया उनमें से किसी पार्टी की डेथ हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स फाइट करेंगे केस को। तो अगर किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस को फाइट करेंगे, ये बात बताई गई है।
और अगर किसी विटनेस को बुलाना है तो विटनेस को बुलाया जाएगा, और उसके एक्सपेंसेस जो भी इनकम होंगे उसके बारे में हमारे मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि कितने एक्सपेंसेस आए हैं, कौन पार्टी पे करेगी, कितना पार्टी पे करेगी, तो ये सारी चीजें भी बताई जा रही है। अच्छा, तो अब इस सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी से ऐसा कुछ आया हो जो प्रॉपर्टी हो नेचुरल या स्पीडी डिके की, खराब होने वाली, लाइक इस प्रॉपर्टी से कोई क्रॉप्स आई हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो इस प्रॉपर्टी का सेल आउट कर दिया जाएगा, और जब इंक्वायरी पूरी होगी तो फिर बिल्डिंग को ही सेल आउट कर दिया जाएगा। तो ये बात भी हमें बताता है सेक्शन 164 सेक्शन में हमारे 10 क्लॉजेस है, तो उन्हीं में से एक क्लॉज ने हमें ये बात बताई है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी नेचुरल डिके की है या स्पीडी डिस्पोजल जिसका चाहिए, उसका डिस्पोजल मजिस्ट्रेट करवा सकते हैं। और क्या बताया है हमें इस सेक्शन में, लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इस सेक्शन में क्या देखेंगे, जिसमें हमें क्या बताया गया है, अब जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, ठीक है, इस पर डिस्प्यूट चल रहा है। अब इस पे दो पार्टी जो है वो क्लेम कर रही है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, दूसरी पार्टी कह रही है ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब वो ये डिस्प्यूट जो है हमारे मजिस्ट्रेट के सामने आ गया, और मजिस्ट्रेट ने रिटन ऑर्डर पास कर दिया कि आ जाओ दोनों कोर्ट में, अपने अपने एविडेंसेस हो, अपने अपना क्लेम जो कर रहे हो वो मुझे बताओ। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट के सामने बात आ गई। अब ऐसा हुआ था कि किसी भी पार्टी को, इनमें से किसी भी पार्टी को लॉफुली, क्या अनलॉफुली या फिर फ्रॉडुलेंटली इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, डिस्पोजेस कर दिया गया था, फ्रॉडुलेंटली या फिर अनलॉफुली, या फिर हम कह सकते हैं रॉन्गली, ठीक है, तो उसको डिस्पोजेस कर दिया गया था। अब हमें देखना है कि डिस्पोजेस कितने टाइम के अंदर किया गया था। अब हमारे मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया था कि दोनों पार्टीज कोर्ट में आ जाओ, उससे 2 महीने के अंदर अंदर, मतलब ऑर्डर पास हुआ है मान लो 1 जनवरी 2024 को, तो मतलब दिसंबर और नवंबर 2 महीने 2023 के, इसके अंदर अंदर अगर इस पार्टी को डिस्पोजेस किया गया है, ठीक है, एक तो वो सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन क्या है कि ऑर्डर पास किया गया है और मजिस्ट्रेट को एक इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है मजिस्ट्रेट को, उसके बाद मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करता है। मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है, तो मजिस्ट्रेट को जिस दिन से इंफॉर्मेशन मिली है और जिस दिन से मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया है, तो इस टाइम के अंदर अंदर किसी भी पर्सन को इन दोनों में से रॉन्गली या फिर फ्रॉडुलेंटली डिस्पोजेस किया गया उस प्रॉपर्टी से, तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, ये मान लिया जाएगा कि ये पार्टी जिसको भी डिस्पोजेस किया गया है वो उसकी है, और इसी बात के लिए ऑर्डर भी पास किया जा सकता है हमारे मजिस्ट्रेट के द्वारा, बताया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी उस पर्सन की है जो जिसको डिस्पोजेस किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो इसके क्लॉज में बताई गई है। तो सेक्शन 64 में ये सारी बातें बताई गई है इसके 10 क्लॉजेस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिसको मैं भी समराइज करती हूँ। जिसमें बोला गया है सबसे पहले डिस्प्यूट होता है, किसी भी लैंड पे हो सकता है, वाटर पे हो सकता है, बाउंड्री पे हो सकता है। बाउंड्री हम समझते हैं क्या होता है, ठीक है, वाटर भी हम समझते हैं, लेकिन लैंड को डिफाइन किया गया है। लैंड का क्या मतलब बताया गया है, बिल्डिंग, fisheries, markets, other produce of land and rent and profits of land or property, right? तो ये तीनों चीजें हैं। इन सिचुएशन में कोई डिस्प्यूट होता है और मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिलती है या पुलिस रिपोर्ट मिलती है, तो अब मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, एक रिटन ऑर्डर पास करेंगे, दोनों पार्टीज को बुलाएंगे और उनको एग्जामिन करेंगे, जो भी वो एविडेंसेस देंगे उनको देखा जाएगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट को जो भी डिसीजन लगता है वो इंक्वायरी करके लेंगे। तो इन दैट सिचुएशन, इस सब टाइम में अगर किसी को अनलॉफुली डिस्पोजेस किया गया है इन दो सिचुएशन में, तो उसको ही उसका पोजेशन दे दी जाएगी, और ऐसा ऑर्डर पास भी कर सकते हैं हमारे मजिस्ट्रेट। इन केस इन दोनों पार्टीज में से किसी भी एक पार्टी की डेथ हो जाती है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो सूट को फाइट करेंगे।
और अगर किसी भी विटनेस की जरूरत पड़ेगी तो विटनेस को बुलाकर हम उससे डॉक्यूमेंट लेंगे या फिर हम क्या लेंगे, कोई भी थिंग। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारा क्या बताता है सेक्शन 164। अब हम देखते हैं सेक्शन 165। अब हम देखते हैं सेक्शन 165। 165 के कहता है किसी भी प्रॉपर्टी लाइक लैंड और वाटर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लैंड और वाटर की। अब हम बाउंड्री की बात नहीं कर रहे। तो इन दैट सिचुएशन अगर कोई डिस्प्यूट होता है, राइट, कोई डिस्प्यूट होता है और हमारे मजिस्ट्रेट को समझ नहीं आता ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसको इसकी पोजेशन दी जानी चाहिए, या उसे लगता है किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए इसकी पोजेशन, तो उस केस में हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, तो उस केस में हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं और एक रिसीवर को दे देती है। अगर लगता है कि कुछ और अरेंजमेंट करके भी इस प्रॉपर्टी की देखरेख करी जा सकती है तो वो स्टेप लेते हैं, अदरवाइज वो रिसीवर को अपॉइंट कर देते हैं। और रिसीवर क्या करता है, इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है, क्या करता है, इसकी टेक केयर करता है इस प्रॉपर्टी की। अब जो है ये मैटर कहाँ जाएगा, सिविल कोर्ट में। और जब तक सिविल कोर्ट डिसीजन नहीं ले लेते कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, तब तक हमारे मजिस्ट्रेट इस प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर देते हैं। तब तक हमारे मजिस्ट्रेट इस प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देते हैं और ये मैटर कहाँ चला जाता है, सिविल कोर्ट में। और सिविल कोर्ट ही इस रिसीवर को अपॉइंट करते हैं। अगर सिविल कोर्ट ने अपॉइंट नहीं किया तो मजिस्ट्रेट करेंगे और वही पावर्स रखेगा ये रिसीवर जो पावर होती है हमारे सीपीसी में किसी रिसीवर की। इन केस मजिस्ट्रेट ने इस रिसीवर को अपॉइंट कर दिया, ठीक है, रिसीवर को क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया, क्योंकि सिविल कोर्ट ने नहीं किया था और सिविल कोर्ट नहीं करता तो कौन करेगा, मजिस्ट्रेट। और लेकिन बाद में लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन हमारे सिविल कोर्ट ने ही एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया। तो अब ये वाला रिसीवर सारे का सारा जो भी है काम वो किसको हैंड ओवर कर देगा, नए वाले रिसीवर को। मतलब जो भी रिसीवर हमारे सिविल कोर्ट अपॉइंट कर रहे हैं वही मेन माने जाएंगे, ठीक है। तो सारा का सारा काम किसके पास आ जाएगा, इस नए वाले रिसीवर के पास आ जाएगा। तो ये बताता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन 165। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि अब कोई ब्रीच ऑफ पीस नहीं होगा इस डिस्प्यूट की वजह से और मैंने प्रॉपर्टी जो अटैच कर रखी है उसको, उस ऑर्डर को हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो मैं अब अटैचमेंट विड्रॉ कर लेता हूं तो ब्रीच ऑफ पीस नहीं होगा, तो ऐसा भी हमारे मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें बताई हमारे सेक्शन 165 में। अब हम अपना नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जो है 166। सेक्शन 166 किस बारे में बात करता है, सेक्शन 166 बात करता है हमारे यूज से रिलेटेड, यूज से रिलेटेड, किसके यूज से रिलेटेड, लैंड से या फिर वाटर से रिलेटेड। तो अगर इस बारे में बात की गई है, इस लैंड या फिर वाटर के जो राइट्स होते हैं यूज करने के, उसके बारे में अगर बात की गई है तो हम सेक्शन 166 में बात करेंगे। यहाँ पर बाउंड्री का कॉन्सेप्ट नहीं आता और लैंड का वही मीनिंग होता है जो अभी हम सेक्शन 164 में पढ़कर आए हैं। क्या आता वहां पर, बिल्डिंग, मार्केट्स, फिशरीज, अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड रेंटेड प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो वही मीनिंग यहाँ पर आएगा। अब वही बात है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जो है रिपोर्ट आई है, क्या रिपोर्ट आई है, पुलिस रिपोर्ट आई है या इंफॉर्मेशन आई है, क्या कि भाई ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, बीओपी मतलब ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, डिस्प्यूट आ रखा है, डिस्प्यूट है किस बात पर, यूज करने पर, किसका, लैंड एंड वाटर का। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, रिटर्न ऑर्डर पास करेंगे, वही सेम प्रोसेस, दोनों पार्टीज को कोर्ट अटेंड करने के लिए बुलाएंगे। अब पार्टी जो है खुद भी अटेंड कर सकती है, नहीं तो अपने एडवोकेट के थ्रू भी कोर्ट अटेंड कर सकती है, और ऐसा ही पार्टी 164 में भी कर सकती है, मतलब अपने एडवोकेट के थ्रू या खुद से ही कोर्ट अटेंड कर सकते हैं। अब उसको एग्जामिन किया जाएगा, जितनी भी स्टेटमेंट्स वगैरह दी जाएगी उनको कंसिडर किया जाएगा, जो भी एविडेंसेस दिए जाएंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा।
ठीक है, फिर जैसे भी सिचुएशन इसको लगेगी ये अपना इंक्वायरी करेंगे और अपना डिसीजन सुनाएंगे। तो वही प्रोसेस हमारा, सेम प्रोसेस जो है हमारा यहाँ पर होल्ड करेगा। अब जब ये इंक्वायरी वगैरह चलेगी और मजिस्ट्रेट को लगेगा कि ये जो है प्रोसेस सेक्शन 164 का है ना कि 166 का, तो फिर इसको 164 की तरह ही आगे प्रोसीड किया जाएगा। सिमिलरली अगर उसको लगेगा कि ये जो है 166 का नहीं है, 164 का उधर लगेगा उनको नहीं है, तो वो 166 में उसको प्रोसीड करेंगे। तो ये है यूज से रिलेटेड लैंड एंड वाटर, इसमें बाउंड्री का कॉन्सेप्ट नहीं है और बाकी सारे का सारा प्रोसीजर हमारा सेम है। तो अब हम देखते हैं अपने इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन 167। इस तरीके से हमारा चैप्टर 11 भी कंप्लीट हो जाएगा और हम जाएंगे चैप्टर 12 पे, जहाँ पे हमारा मेन प्रोसीजर जो है बीएनएसएस का स्टार्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल्दो जो कॉन्सेप्ट हमने अभी किया है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सेक्शन के बाद जितने भी सेक्शंस होंगे वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलो हम देखते हैं सेक्शन 167 क्या कहता है। 167 बात करता है लोकल इन्वेस्टिगेशन की। अभी हमने 3 सेक्शन पढ़े, कौन कौन से, 164, 165 एंड 166। हमने यहाँ पर क्या बात करी, इंक्वायरी करी जाएगी और ये इंक्वायरी करने के लिए हमें किसी पर्सन की जरूरत होगी, तो ये इंक्वायरी करवाई जाएगी। तो डीएम जो है हमारे, एसडीएम जो है हमारे, वो अपने सबऑर्डिनेट से ऐसी इंक्वायरी करवा सकते हैं। तो ये बताया है सेक्शन 167 में। साथ ही साथ बताया है सेक्शन 167 में कि मजिस्ट्रेट जो है वो डिसाइड करेंगे कि जितनी भी कॉस्ट हमारी लग रही है, जितनी भी कॉस्ट हमारी प्रोसीडिंग्स में लग रही है, किस चीज की, एडवोकेट की फीस होती है वो पे की जा रही है, विटनेसेस को बुलाया जाता है उसकी कॉस्ट लग रही है, तो वो कौन पे करेगा, तो वो कौन पे करेगा ये भी हमारे कौन बताएंगे, मैजिस्ट्रेट। कि ये पार्टीज के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, विटनेस के लगा लो, एडवोकेट की फीस लगा लो, और भी कोई एक्सपेंस है तो वो लगा लो, उसकी कॉस्ट कौन सी पार्टी बेयर करेगी, कितनी बेयर करेगी, ये सब भी मैजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं। तो लोकल इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है। डीएम या एससीएम जो है अपने सबऑर्डिनेट को पावर्स देते हैं, रिटन इंस्ट्रक्शंस देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उसको इंक्वायरी कंडक्ट करनी है। साथ ही साथ ये बताया जाता है कि कितनी कॉस्ट कौन सी पार्टी पे करेगी। कॉस्ट से मतलब हमारे यहाँ पर है एविडेंसेस लेने की कॉस्ट, विटनेसेस को बुलाने की कॉस्ट, एडवोकेट को फीस पे करने की कॉस्ट, तो वो कितनी कौन सी पार्टी बेयर करेगी, ये सारी बातें की गई है सेक्शन 167 में। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 11 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12। थैंक यू।